सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। मैं अशु गुप्ता आप सभी का हिंदी अध्यापक। आज मैं आपके हिंदी व्याकरण दीपिका से पाठ 5 सर्वनाम पे चर्चा करूंगा, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 41 में देखेंगे। इसमें दो खंड दिए हुए हैं, क खंड और ख खंड। सबसे पहले हम लोग क खंड को पढ़ते हैं। मोहित एक अच्छा लड़का है। मोहित ठीक समय पर स्कूल जाता है। अध्यापक मोहित को प्यार करते हैं। मोहित के पिता डॉक्टर हैं। मोहित की माँ अध्यापिका हैं। इसमें क्या हो रहा है? बार बार मोहित का नाम रिपीट हो रहा है ना? बार बार मोहित शब्द का प्रयोग हो रहा है। दूसरे खंड में देखते हैं। ख खंड में मोहित एक अच्छा लड़का है। वह ठीक समय पर स्कूल जाता है। अध्यापक उसे प्यार करते हैं। उसके पिता डॉक्टर हैं। उसकी माँ अध्यापिका हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि देखिए, क वर्ग में जो दिया हुआ है, क वर्ग में मोहित क्या है? संज्ञा शब्द है। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मोहित क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो बार बार मोहित शब्द के प्रयोग से वाक्य क्या हो जाता है? सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना? तो वर्ग ख में हम लोग देखेंगे, वर्ग ख में मोहित के स्थान पर वह, उसे, उसकी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग से वाक्य सुनने में अच्छा लगता है ना? हम लोग बार बार किसी का नाम दोहरा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, वो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता और सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोग उसके जगह पे क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना? किसी भी संज्ञा जो नाम है उसके स्थान पर अगर कोई और शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, है ना? जैसे मैं आगरा गया, आगरा में पेड़ा खाया, आगरा में ताजमहल देखा। बार बार आगरा बोल रही है, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, है ना? अगर मैं आपको बोलूँगा कि मैं आगरा गया, वहाँ मैंने ताजमहल देखा, फिर मैंने वहाँ का पेठा खाया, ये क्या हो गया? एक सुसज्जित ढंग से बोलना अच्छा लगता है फिर, है ना? देखिए, सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी भी संज्ञा के स्थान पर हो सकता है। जैसे लड़का खेलता है, वह खेलता है, ठीक है ना? यहाँ पे लड़का खेलता है, उसका लड़का के स्थान पे क्या कर दिया मैंने? वह खेलता है ना? राधा लिखती है, राधा क्या है? एक संज्ञा है, और उसके जगह पे हम लोग क्या वह लगा दिए, सर्वनाम का प्रयोग किए यहाँ पे, है ना? चिड़िया दाना चुगती है, यहाँ वह दाना चुगती है। उसके बाद क्या है? यहाँ लड़का, राधा, चिड़िया सभी क्या है? संज्ञा के लिए, संज्ञा शब्दों के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ना? तो सर्वनाम के भेद कितने हैं आपको पता है? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, है ना? अब सर्वनाम के भेदों की व्याख्या हम अगले कक्षा में करेंगे, ठीक है? अगर यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी तरह की कठिनाई होती है तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं, है ना? आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।